जो ऊंचा उड़ने की सोचते हैं, तैयारी उनकी ज़रा खास होती है। होता है इम्तिहान भी बड़ा, मंजिलें जिनकी बड़ी होती है। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो ये बातें आप पर इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि आपकी मंजिलें बहुत बड़ी होती है, आप बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए जुलाई राशिफल के बारे में। जुलाई के महीने में शनि, बुध, मंगल की स्थिति से क्या क्या पॉजिटिव स्थिति आपके लिए बन रही है, क्यों आपको 7.5 में बहुत कुछ झेलने के बाद भी और अभी तक परेशानी होने के बाद भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, साथ ही किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जुलाई के महीनों में, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और ऑफ कोर्स रेमेडीज़ पे भी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शनि की। मैंने कहा था कि क्यों 7.5 खत्म होने के बाद और अभी तक परेशानी होने के बाद आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, शनि आपके लग्नेश होकर के 7.5 साल की 7.5 इन्होंने चलाई कुंभ राशि में। जब तक ये रहे, निसंदेह रूप से काफ़ी स्ट्रगल्स आपको दिए, काफ़ी सारी परेशानियां दिए, लेकिन उन परेशानियों और स्ट्रगल्स के चलते जो एक्सपीरियंसेस दिए वो भी आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो सारी एक्सपीरियंसेस शनि ने इसलिए दिए ताकि आप जीवन के कड़वे सच्चाई को समझ सकिए, अपनों और परायों के बीच फर्क को समझ सकिए, कौन अपना है कौन पराया है उसको देख सकिए, इंसान का सही चेहरा पहचानना सीख सकिए और स्ट्रगल्स में भी अपने आप को कूल रख सकिए। इसलिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन आपको दिखाए, लेकिन आपको होप इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि शनि 3rd हाउस में आए हैं और आने के बाद भी कुछ परेशानियां आपको रही हैं, नॉट नेसेसरली फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों को रही होगी। बट होप इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि शनि यहां पर बैठ करके, सबसे पहले बात करूं स्वास्थ्य को लेकर के जुलाई के महीने में, तो 3rd हाउस में बैठे शनि, आपके लग्न पर कोई पाप प्रभाव नहीं, और 3rd हाउस में शनि की स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो क्योंकि शनि पब्लिक के कारक होते हैं और यहां पर ये जो हाउस होता है पब्लिक डीलिंग का होता है, मार्केटिंग का होता है, सोशल मीडिया का होता है, तो इस वजह से आपके स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति बढ़िया बन रही है। शनि की प्लेसमेंट बढ़िया है, पराक्रम आपका शनि बढ़िया रखे हुए हैं 3rd हाउस में बैठ करके। हाँ, भाग्य भाव को देख रहे हैं तो शनि एक चीज कर रहे हैं, थोड़ी विपरीत परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं ताकि आप उन परिस्थितियों से जूझकर जीवन में आगे बढ़िए। शनि आपको रोकना नहीं चाहते, इसलिए आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। और यहां पर बैठे शनि और भी कई फायदे कैरियर प्रोफेशन को लेकर के देंगे, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं तो आपके लिए स्थिति क्या है, अच्छी है। उसके बाद देखिए, बात करें कैरियर प्रोफेशन की। शुक्र आपका कैरियर प्रोफेशन का 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। कहां पॉजिटिव रहेगा, 4 जुलाई से 31 जुलाई तक लगभग पूरे महीने 8th हाउस में रहेगा। इस वक्त आप जुलाई के महीने में थोड़ा आर्ग्यूमेंट से बचिएगा और अनावश्यक किसी के साथ फाइटिंग से बचिएगा, थोड़ा पोलाइट रहना आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा वीनस के एक्सपेक्ट से। बाकी चीजों को अगर ध्यान में रखूं तो देखिए, राहु आपके वृष राशि में 2nd हाउस में बैठे, राहु कुंभ राशि में आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। राहु की स्थिति 2nd हाउस में अच्छी होती है, ये फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बढ़िया प्लेसमेंट है। दूसरा, मैंने कहा था शनि पे बात करूंगा, 3rd हाउस का शनि कहीं ना कहीं आपके सोशल मीडिया पर आपको अच्छा रिजल्ट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपके पराक्रम को बढ़िया रख रहे हैं, पब्लिक डीलिंग में ये अच्छे रिजल्ट के चांसेस आपके बना रहे हैं। साथ ही साथ कैरियर प्रोफेशन के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो मंगल आपका इनकम लॉर्ड होकर के 5th हाउस में आकर के पॉजिटिव है और यहां से अपनी ही राशि को ये देख रहे हैं। ज्ञान का, टैलेंट का बेहतर इस्तेमाल करके इनकम को अच्छी तरह से क्रिएट करने का ये टाइम है, क्योंकि इनकम आपके कैरियर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। तो शनि की प्लेसमेंट, राहु की प्लेसमेंट और मंगल की प्लेसमेंट से जुलाई के महीने में इनकम आपको होता हुआ और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि मैंने कहा था जहां ध्यान रखना है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मींस जो पॉजिटिव नेगेटिव चीजें सामने आनी चाहिए ताकि आप नेगेटिव चीजों पर फोकस कर सकिए। तो राहु, शनि और मंगल की पोजीशन से जो अच्छी चीजें वो मैंने आपको बताई कैरियर प्रोफेशन को लेकर के। ध्यान बस ये रखना है, वीनस 8th हाउस में है तो अननेसेसरली आर्गुमेंट से थोड़ा बचिएगा जुलाई के महीने में और थोड़ा सा पोलाइट रहिएगा। उसके बाद देखिए, कैरियर प्रोफेशन की बात अगर बात करूं तो यहां प्रमोशन के चांस भी अच्छे बनेंगे, ग्रोथ के चांस भी अच्छे बनेंगे, क्योंकि मंगल यहां बैठ करके 11th हाउस को देखेगा तो इनोवेटिव आइडियाज आपको मिलेगा। आईएएस जब ज्ञान भाव में बैठते हैं तो ज्ञान भाव में बैठकर फिर वो आय भाव को देखते हैं, तो आपके टैलेंट से, आपके एजुकेशन से, आपके जो है इनोवेटिव आइडियाज से इनकम बढ़ने के चांस बनेंगे। फ्रीलांसर के तौर पर काम करने, कुछ नए आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं, या फिर जॉब में भी काम कर रहे हैं तो कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस दे करके आप सीनियर्स की नजर में अच्छे हो सकते हैं। इसकी स्थिति मंगल क्रिएट किए हुए हैं। अगर अपना काम कर रहे हैं तो उसमें भी स्थिति आपके लिए बेहतर बन रही है मंगल, शनि और राहु की पोजीशन से। उसके बाद देखिए, बात करूं भाग्येश बुध आपका 1 से 6 जुलाई तक कहां रहेंगे, कर्क में रहेंगे।
1 से 6 जुलाई तक कर्क में भाग्येश की स्थिति बहुत बढ़िया है। भाग्येश यहाँ रहेंगे। महीने के शुरुआत में आपको भाग्य का साथ अच्छा मिल सकता है। उसके बाद 7 जुलाई से 23 जुलाई तक जब मरकरी यहाँ रहेंगे, ये भी प्लेसमेंट खराब नहीं होगी। क्यों नहीं खराब होगी? क्योंकि भाग्येश होकर के मिथुन राशि में, अपनी राशि में त्रिक भाव में बैठे हैं। भले ये त्रिक भाव में, लेकिन अपनी राशि में बुध हैं 7 जुलाई से 31 जुलाई तक। तो ये भी स्थिति ऐसी है जहाँ भाग्य के चलते अटके काम आपके बन सकते हैं। भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, तो भाग्य का साथ आपको मिल सकता है और स्थिति आपके लिए फेवरेबल हो सकती है मरकरी की इस पोजीशन से। हाँ, जरूरत है आपको, शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो मेहनत से आप पीछे मत हटिए। अगर एडवर्स सिचुएशंस थोड़ा शनि दे रहे हैं तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो आपको पीछे रखे, इसलिए कि वो चाहते हैं कि आप एडवर्स सिचुएशंस में रहते हुए भी अपने जीवन में आगे बढ़िए और मेहनत करिए, पीछे मत हटिए। ये शनि चाहते हैं, तो उसमें आप कमी मत करिएगा। उसके बाद देखिए, बात करूं, गुरु आपके 7th हाउस में है। 7th हाउस में उच्च के गुरु बैठे। गुरु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, आय भाव पर पड़ रही है और पराक्रम भाव पर पड़ रही है। साफ मतलब है कि आपके लगन पर गुरु की दृष्टि निश्चित रूप से आपके पर्सनालिटी में निखार लाएगी। आपको आपका डिसीजन मेकिंग बेहतर करेगी, सोचने समझने की शक्ति बेहतर करेगी, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करेगी, क्योंकि ये कर्क में आई है 2 जून के बाद से। तो ये स्थिति अच्छी रहेगी। इनकम भाव पे गुरु की दृष्टि, इनकम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव और शनि पर, शनि के नेगेटिव इफेक्ट को भी गुरु यहाँ कम करने की कोशिश करेंगे। गुरु से ये स्थितियाँ आपके लिए बेहतर बन रही है। अगर थोड़े चैलेंजेस आएंगे भी तो आपको उससे निकलने का रास्ता भी अच्छा मिलेगा, राहु, शनि और मंगल के प्लेसमेंट से, गुरु के प्लेसमेंट से। उसके बाद देखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों में से हैं जो महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी रखता है, मेहनती होता है, कड़ी लगन से काम करता है और किसी भी चीज़ को हासिल करने की शक्ति रखता है, सेक्रेटली काम करता है, थोड़ा चालाक भी होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुराई है, आप थोड़े चालाक भी होते हैं, आपको काम निकालना आता है, चीज़ें करके दिखाना आता है। और सबसे अच्छी बात आप में ये होती है कि जिस चीज़ को आप पाने की ठानते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, उसके लिए लगन भी लगाते हैं। ये आपके अंदर अच्छी चीज़ होती है। लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए, बहुत सारी परेशानियों के बाद भी, क्योंकि 7.5 में प्रॉब्लम्स आए थे, वो शनि ने आपको कई सारे मकसद से दिए। अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके आपके चार्ट में मंगल की महादशा, अंतरदशा जिसकी चल रही हो, वहाँ से प्रॉब्लम हो रहा हो, या लगन कुंडली या नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति से प्रॉब्लम हो रहा हो, तो ये गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीज़ें बताई। आपकी कुंडली में महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, लगन कुंडली की क्या पोजिशन है, नवमांश कुंडली की क्या पोजिशन है, अष्टक वर्ग की क्या पोजिशन है, षड्बल की क्या पोजिशन है, सभी चीज़ों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। अगर आप प्रॉब्लम में हो, मुझसे दिखाना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे तो वहां भी दिखा सकते हैं। रेमेडीज की मैंने कहा था, ऑफ कोर्स लास्ट में बात करूंगा। तो रेमेडीज में देखिए, आपको हनुमान चालीसा का थोड़ा सा पाठ करना चाहिए एक बार, और उसके साथ साथ माँ भगवती की आराधना करना चाहिए। आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।